जय श्री कृष्णा मित्रों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमें नए अनुभव मिलते हैं और हर अनुभव हमें या तो तोड़ता है या फिर नया गढ़ता है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो इंसान अपने टूटने के बाद भी उठ खड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का योद्धा होता है। अक्सर इंसान यह सोचकर जीता है कि दूसरों को खुश कर लेगा तो वह स्वयं भी सुखी रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान बार बार दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता है, अपनी इच्छाओं और सपनों को कुर्बान करता है, तो उसका दिल टूट जाता है। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति प्राप्त करती है और वही शक्ति एक दिन उसे यह सिखाती है कि अब वह खुद को खोकर किसी और को पाने की कोशिश नहीं करेगा। मित्रों, यह संसार बड़ा विचित्र है। जब तुम बहुत अच्छे से किसी को समझने लगते हो तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है, और जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो लोग समझते हैं कि तुम कमजोर हो गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मौन कई बार गुस्से का नहीं बल्कि थकान का परिणाम होता है। जब इंसान बहुत कोशिशों के बाद भी समझाया नहीं जा सकता तो वह खामोशी को चुन लेता है, और वही खामोशी उसे भीतर से एक नई शक्ति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मबल वही है जो कठिनाइयों में भी स्थिर रखता है। मित्रों, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग यही होता है कि उन लोगों से दूर हो जाओ जिनके बिना पहले जीना असंभव लगता था, क्योंकि वही दूरी एक दिन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देती है। जिन लोगों ने तुम्हारे त्याग को कमजोरी समझा, जिन रिश्तों में तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया गया, उनसे दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मसम्मान खोकर निभाए गए रिश्ते अंततः आत्मा को ही तोड़ते हैं, क्योंकि जहां आत्मा को आघात मिले वहां कोई वास्तविक सुख संभव नहीं है। मित्रों, जब कोई केवल अपनी सुविधा के समय तुम्हें याद करता है तो समझ लो कि वह तुम्हें जरूरत नहीं बल्कि विकल्प मानता है, और विकल्प कभी स्थायी नहीं होते। हर वह वादा जो समय के साथ मिट जाए वास्तव में वादा नहीं होता बल्कि एक भ्रम होता है जिसे तुमने सच मान लिया था, और जब वह भ्रम टूटता है तब पीड़ा गहरी होती है, लेकिन उस पीड़ा से भी आत्मा शक्ति प्राप्त करती है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम गिरकर भी उठ खड़े हो और दुनिया को यह दिखा दो कि अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन वही अच्छाई जब मौन के साथ जुड़ती है तो वह ढाल बन जाती है। हर सुबह जब तुम मुस्कान के साथ उठते हो जबकि भीतर पीड़ा छुपी होती है तो वह मुस्कान अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मित्रों, कई बार लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी आत्मा भाती है, लेकिन जब वे उस गहराई को समझ नहीं पाते तो दूर चले जाते हैं और तुम्हें लगता है कि गलती तुमसे हुई, जबकि सच्चाई यह है कि वे उस सच्चाई को स्वीकार करने योग्य ही नहीं थे। जीवन बार बार वहीं गिराता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, और जब तुम वहां से उठते हो तो और अधिक मजबूत हो जाते हो, क्योंकि तब से तुम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हो। जिस दिन यह समझ जाओगे कि सभी को खुश करना तुम्हारा दायित्व नहीं, उसी दिन तुमने जीना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खो देता है दूसरों की प्रसन्नता में, वह एक दिन स्वयं से भी पराया हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि नियत और कर्मों से निभाए जाते हैं। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही तुम्हें आत्मसम्मान देगा। मित्रों, जब तुम अपनी उदासी को मुस्कान में बदलना शुरू कर देते हो तभी से यह सिद्ध हो जाता है कि अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम्हारे आंसुओं के स्वामी तुम स्वयं हो, और यही स्वामित्व तुम्हें गीता के मार्ग पर ले जाता है। प्रभु कहते हैं कि आत्मा का सुख ही सर्वोत्तम सुख है, और जो इंसान आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते में जीता है वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व मिटा देता है। लेकिन जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल होता है। मित्रों, यह मत भूलना कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा सिर्फ तुम खुद हो।
इसलिए जब लोग तुम्हें हल्के में लें तो उनसे बहस मत करो, बस खामोशी से वहां से चले जाओ और देखो तुम्हारी गैरमौजूदगी ही उन्हें सबसे गहरा सबक सिखा देगी। यही गीता का सार है, यही कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गीता का यह अमर संदेश हमें यही सिखाता है कि आत्मा का सुख ही सर्वोत्तम है। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन हर पल हमें परीक्षा देता है और यह परीक्षा कभी परिस्थितियों के रूप में आती है तो कभी रिश्तों के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया, उसे अपना सर्वस्व मान लिया, उसके साथ अपने आने वाले कल के सपने देखे, लेकिन जब वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संसार ही समाप्त हो गया है। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसके साथ सिर्फ शरीर गया है। तुम्हारे सपनों की शक्ति और तुम्हारे आत्मबल का प्रकाश अब भी तुम्हारे भीतर है। जो सपने अधूरे रह गए वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हैं। गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि किसी भी हानि या वियोग के बाद अगर तुम फिर से खड़े हो जाते हो तो वही तुम्हारी असली जीत है, क्योंकि हार वह नहीं जो तुम्हें गिरा दे, बल्कि हार वह है जो तुम्हें उठने ही न दे। इसलिए जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे दिल की गहराई को समझा ही नहीं वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम किसी को खोने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हें बताती है कि अब तुम्हारा सहारा कोई और नहीं बल्कि खुद तुम्हारी आत्मा है। याद रखो, जब तुम दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश छोड़कर अपने सच में जीना शुरू करते हो तभी से तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है, और जब आत्मा प्रसन्न होती है तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर वह चुप रहेगा तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन गीता का संदेश है कि जो लोग तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते उन्हें तुम लाख शब्द कह दो तब भी वे नहीं समझेंगे। इसलिए मौन केवल तब चुनो जब वह तुम्हें शक्ति दे। अगर वह मौन तुम्हें भीतर से तोड़ता है तो सत्य कहने से मत डरना, क्योंकि आत्मा की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने धर्म पर अडिग रहता है वही सच्चा साधक है, और धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपनी सच्चाई और अपनी आत्मा की रक्षा करना ही असली धर्म है। मित्रों, जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो यह उनकी दृष्टि की कमी है, तुम्हारे मूल्य की नहीं। तुम्हारी उपस्थिति अगर किसी को मायने नहीं रखती तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हें बोझ क्यों लगे। तुम याद रखो कि जो लोग तुम्हारे दिल के जख्मों को भी अनदेखा कर दें, उनके लिए तुम्हारा समय और ऊर्जा देना केवल तुम्हें खाली करेगा। गीता हमें यही सिखाती है कि त्याग वह नहीं जिसमें तुम स्वयं को खो दो, बल्कि त्याग वह है जिसमें तुम स्वयं को पाकर आसक्ति छोड़ दो, यानी मोह को त्यागो लेकिन आत्मा को संभालो। मित्रों, जीवन की सबसे कठिन घड़ी वही होती है जब भीड़ में खड़े होकर भी इंसान सबसे गहरा अकेलापन महसूस करता है, लेकिन वही लम्हा उसे यह सिखाता है कि तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा सिर्फ तुम स्वयं हो। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकोगे। लेकिन जिस दिन यह समझ जाओगे कि लोगों की राय तुम्हारी आत्मा से बड़ी नहीं है, उसी दिन तुमने जीना शुरू कर दिया। जब कोई बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वही अक्सर पहले छोड़कर चला जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें उन पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की सीख था। जीवन एक आईना है मित्रों, जिसमें कभी खुशियाँ चमकती हैं तो कभी दर्द की परछाइयाँ, लेकिन दोनों ही हमें सिखाने के लिए आते हैं। खुशियाँ हमें आभार सिखाती हैं और दर्द हमें धैर्य। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को सीख में बदल दो। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में जीते जीते अपनी आत्मा को दबा देते हो तो सबसे गहरा अंधेरा भीतर उतर आता है, और वही अंधेरा इंसान को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन वही अंधेरा अगर तुम साहस से देख लो तो वही अंधेरा प्रकाश की ओर पहला कदम बन जाता है।
क्योंकि अंधेरा हमेशा हमें रोशनी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो शिकायत मत करो, बल्कि उसे एक अवसर मानो, क्योंकि वही अवसर तुम्हें नया मार्ग दिखाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आत्मबल पर अडिग रहो, और यही अडिगता एक दिन तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार ले जाएगी। जब इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझता है, तब उसे यह लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का संदेश यही है कि हर असंभव परिस्थिति के भीतर भी एक नई संभावना छुपी होती है। जब हम किसी पर अत्यधिक भरोसा करते हैं और वही भरोसा टूट जाता है, तो मन की गहराई तक चोट पहुंचती है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि यह टूटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे लोहे को जितना आग में डाला जाता है, उतना ही वह और कठोर होता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें आत्मबल प्रदान करती हैं। मित्रों, जीवन का यह नियम है कि जो तुम्हें हल्के में लेगा वह तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझ पाएगा, और जो सच में तुम्हें समझेगा वह तुम्हें खोने से डरता रहेगा। इसलिए कभी अपने मूल्य पर संदेह मत करो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य दूसरों की दृष्टि से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से निर्धारित होता है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में स्वयं को ही भूल जाते हैं, अपने सपनों को रोक देते हैं और अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जो आत्मा की पुकार को नहीं सुनता, वह संसार के शोर में खो जाता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। मित्रों, याद रखो कि जब तुम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उसके साथ तुमने अपना भविष्य देखा था, और जब वह चला गया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। परंतु कृष्ण कहते हैं कि सपने अधूरे नहीं रहते, बल्कि वे नए रूप में सामने आते हैं। तुम्हारे टूटे हुए सपनों से ही तुम्हारे जीवन की नई दिशा निकलती है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तब मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कई बार खामोशी ही सबसे प्रभावी पुकार होती है, जो बिना बोले सामने वाले को जवाब दे देती है। मित्रों, गीता का संदेश यही है कि आत्मबल ही असली शस्त्र है। जब तुम मुस्कुराकर अपनी पीड़ा को ढकते हो, तो यह मुस्कान कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि वह बताती है कि अब तुम्हारे आंसुओं का स्वामी कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो, और जो अपने आंसुओं का स्वामी बन जाता है वही संसार का सच्चा विजेता होता है। जब लोग तुम्हारी थकान नहीं देखते, तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने मार्ग पर अकेले चलना है, और वही अकेलापन तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। मित्रों, जो व्यक्ति अपने टूटने के बाद भी दूसरों को संभालना सीख लेता है, वही सच्चा साधक होता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे त्याग को भी अपमान समझे, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ प्रेम भी स्थायी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशी को समझे वही तुम्हारा सच्चा साथी है, और जो केवल सवाल पूछे पर उत्तर सुनने की इच्छा न रखे वह कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हें केवल विकल्प मानते हैं। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम भीड़ में रहकर भी अपने सच के साथ खड़े रहो। अगर लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो यह उनकी दृष्टि है। वास्तव में तुम नहीं बदले, बल्कि तुमने केवल अपनी आत्मा को प्राथमिकता देना सीख लिया है। और जब आत्मा को प्राथमिकता दी जाती है, तब जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। मित्रों, अक्सर इंसान सोचता है कि अकेले रह जाने से जीवन अधूरा हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का उपदेश है कि जो आत्मा को पहचान लेता है उसे कभी अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। इसलिए जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा सफर खत्म हो गया, बल्कि यह मानो कि अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए स्वतंत्र हो चुकी है। जब तक तुम दूसरों की प्रसन्नता के लिए खुद को दबाते रहोगे, तब तक तुम अपने ही जीवन में अजनबी बने रहोगे।
लेकिन जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि अब तुम्हें खुद के लिए सच्चाई कहनी है, उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म हो जाता है। गीता का यही अमर संदेश है कि आत्मा अमर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जिसने भी तुम्हें तोड़ा वह केवल तुम्हारे बाहरी आवरण को छू पाया है। तुम्हारे भीतर की आत्मा आज भी अटूट है और वही आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। मित्रों, इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो कि हर अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और हर गिरने के बाद ही इंसान उठना सीखता है। यही सच्चा जीवन है और यही श्री कृष्ण का संदेश है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करता है। बीच का यह संसार केवल परीक्षा है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं। कुछ तुम्हें सहारा देने के लिए आते हैं और कुछ तुम्हें गिराने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी से अपेक्षा मत करो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। जब हम दूसरों की उम्मीदों में जीने लगते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को खो देते हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो तो परिणाम चाहे जैसा हो तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। मित्रों, यह संसार उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों में भी धैर्य रखा, जिन्होंने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाया। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो उस क्षण को अवसर मानो, क्योंकि वही अवसर तुम्हें स्वयं के साथ जोड़ता है। जब इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है तो समझ लो कि वह अपने असली स्वरूप को खोजने की ओर बढ़ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमें समझेगा तभी हम खुश रह पाएंगे, लेकिन गीता कहती है कि सच्चा सुख भीतर से आता है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जो लोग बार बार तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हारी आत्मा के साथी नहीं हो सकते, उनका साथ केवल समय का साथ है। लेकिन जो लोग तुम्हारी खामोशी को भी सुन लेते हैं वही तुम्हारे असली साथी हैं। इसलिए उन लोगों को महत्व दो जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ लें। मित्रों, यह भी याद रखो कि कई बार त्याग सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाता है। त्याग का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि खुद को पहचानकर आसक्ति छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे, तुम्हारे त्याग को कमजोरी समझे, तो वहां से हट जाना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि आत्मा का अपमान करना सबसे बड़ा अधर्म है और आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा वीर है। मित्रों, जब हम बार बार दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करते हैं तो एक समय आता है जब हमारी आत्मा हमें पुकारती है और कहती है कि अब अपने लिए जियो, अब अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुन लेते हो तभी तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। इसलिए अपने दिल की आवाज को दबाना बंद करो। कई बार तुम्हें लगेगा कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन याद रखो कि यही मार्ग तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम परिस्थितियों से हारकर भी खुद को हारने मत दो। गिरना कोई हार नहीं है, हार तो तब है जब तुम उठने से मना कर दो। मित्रों, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजा उड़ाते हैं तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी यही मुस्कान उनकी नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। गीता का संदेश है कि आत्मबल ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तक तुम्हारे भीतर आत्मबल है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मित्रों, याद रखो कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं निर्माता है। अगर तुम दूसरों की सोच पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन उनका होगा, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा होगा। इसलिए अब समय है कि दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना शुरू करो, क्योंकि यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही वास्तविक शांति है। मित्रों, जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमें बिना कहे समझ ले, जो हमारे मौन को भी सुन ले। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता।
और यह आवश्यक भी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। गीता कहती है कि तुम्हारा जीवन दूसरों की समझ पर नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगर लोग तुम्हें समझते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं समझते तो और भी अच्छा, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला है। मित्रों, जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलते रहते हैं तो एक दिन यह महसूस होता है कि अब हम अपने लिए अजनबी बन गए हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अगर कोई तुम्हें केवल सुविधा के समय याद करता है तो समझ लो कि उसके लिए तुम प्राथमिकता नहीं बल्कि विकल्प हो, और विकल्प कभी स्थायी नहीं होते। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि किसी का जाना तुम्हारे जीवन का अंत है। उसका जाना केवल इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का समय आ गया है। कृष्ण कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन का हर दुख हमें एक नए मार्ग पर ले जाता है। मित्रों, कई बार हम यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर सच कहेंगे तो सामने वाला आहत हो जाएगा, लेकिन वही चुप्पी एक दिन हमारे भीतर बोझ बन जाती है। इसलिए कभी अपनी सच्चाई कहने से मत डरना, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हें मुक्त करती है। अगर कोई तुम्हारे सपनों को बार बार तोड़े तो याद रखो कि वह तुम्हारा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा साथी वही है जो तुम्हें गिरते हुए भी संभाले। मित्रों, हर वह रिश्ता जिसमें आत्मसम्मान की रक्षा न हो वह रिश्ता अधूरा है। गीता कहती है कि जहाँ आत्मा को चोट पहुँचती है वहाँ वास्तविक सुख संभव ही नहीं है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार आहत करे तो उस बंधन को छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। मित्रों, कई बार हमें लगता है कि जो लोग हमें छोड़ गए वही हमारे जीवन की कमजोरी थे, लेकिन वास्तव में वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के जाने से हमें यह समझ आता है कि हमारा सच्चा सहारा केवल हमारी आत्मा है। जब इंसान अपने आंसुओं को ताकत बना लेता है तो फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तब वह जान जाता है कि अब उसकी शक्ति भीतर से आती है। मित्रों, याद रखो कि जिंदगी का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम हर स्थिति में खुद के प्रति सच्चे बने रहो। अगर लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो तो मुस्कुराकर कहो कि हाँ, मैंने खुद को पहचान लिया है, क्योंकि यह बदलाव गिरने या टूटने का नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का है। गीता हमें यही सिखाती है कि आत्मा का सुख ही सबसे श्रेष्ठ सुख है, और जो इंसान आत्मा की शांति पा लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। मित्रों, यह मत सोचो कि अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा, बल्कि इसे एक अवसर मानो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगा। यही वह क्षण है जब तुम दूसरों की परछाइयों से निकलकर अपने प्रकाश को पहचानते हो, और जब यह प्रकाश जगता है तो कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। इसलिए अब समय है कि अपने भीतर की पुकार को सुनो और वही करो जो तुम्हारी आत्मा कहती है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में जीना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तब तक तुम अपने भीतर की आवाज को दबाते रहोगे, और वही दबा हुआ सत्य एक दिन तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे महान वही है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर परिस्थितियों को अवसर में बदल दे। जब लोग तुम्हें हल्के में लें तो उनसे बहस मत करो, बस खामोशी से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ही उन्हें सबसे गहरा सबक सिखा देगी। जीवन का सत्य यही है कि सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश छोड़ो और अपने लिए सच्चे बनो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने की मजबूरी मत बनाओ। जाने दो उन्हें, ताकि तुम्हारे जीवन में वे लोग आएं जो तुम्हें सच में समझते हों। मित्रों, जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी ताकत हैं, तभी तुम्हारा असली उत्थान शुरू होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है, और यही सत्य हमें साहस देता है कि चाहे कितनी भी कठिन घड़ी आए आत्मा कभी हारती नहीं। मित्रों, कभी कभी भीड़ में भी इंसान सबसे गहरा अकेलापन महसूस करता है,
और वही लम्हा उसे सिखाता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ वह खुद है। जब तुम टूटने के बाद भी उठ खड़े होते हो तो तुम सच्चे अर्थों में जीवन के योद्धा कहलाते हो। जो लोग बार बार तुम्हारे त्याग को कमजोरी समझें, उनके सामने चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि कर्म और खामोशी दोनों ही ऐसे उत्तर हैं जो शब्दों से कहीं अधिक गहरे होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत करे तो वहां से दूर चले जाना ही धर्म है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा करना ही आत्मा का कर्तव्य है। मित्रों, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, तब से जीवन का हर संघर्ष एक वरदान बन जाता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी वही है जो बिना कहे तुम्हारी आंखों की नमी पढ़ ले, और जो केवल सवाल पूछे पर जवाब सुनना ही न चाहे, वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो यह हार नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत होती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हृदय से अपने धर्म का पालन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए अब समय है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मा के प्रकाश को जगाओ और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। अब अपने आप से वादा करो कि तुम किसी और के लिए खुद को खोओगे नहीं, तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे और अपने सपनों को जीना शुरू करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मित्रों, अगर यह प्रेरणादायी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर्मा कुटीर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और सनातन धर्म के इस अमृत संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में दीपक बन सकता है। आइए मिलकर इस ज्योति को फैलाएं और श्री कृष्ण के उपदेशों को घर घर तक पहुंचाएं। यही हमारे जीवन का सबसे पवित्र कार्य है।